Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों। अक्सर अगर हम अपने जीवन की बात करें तो परेशानियां, उलझने, तकलीफें, मानसिक परेशानियां, मानसिक तनाव हर इंसान का अपना अलग-अलग होता है। कुछ मेडिसिन्स के ऊपर चल रहे होते हैं और कुछ अपने आप को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं जो हैं वो करते हैं। लेकिन मैं बात आज करूंगा कुंडली में राहु और केतु के बारे में। दोस्तों, अक्सर जीवन में जितनी भी आप परेशानियां, उलझने, तकलीफें, मानसिक संताप, मानसिक प्रताड़ना या अपने जीवन में अपना मोरल को डाउन कर लेना, ये सब परेशानियां कहीं ना कहीं राहु और केतु के कारण ही होती हैं। दोस्तों, एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, राहु और केतु, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ये दोनों छाया ग्रह हैं। कुंडली में हमेशा इनकी जो पोजीशन होती है ये वक्र अवस्था में ही चलते हैं। मतलब कि हर ग्रह आगे की तरफ चलता है, ये दोनों ग्रह पीछे की तरफ चलते हैं। तो इनकी ये नेचर है। तो जब कोई ग्रह अपने से पीछे की तरफ चलेगा तो अचानक से आपके जीवन में वो समस्याएं तो क्रिएट करेगा ही करेगा। कुंडली में भी दोस्तों छठा घर और 12वां जो भाव है, ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करने वाले भाव होते हैं, क्योंकि छठा भाव आपकी जीवन में कर्ज को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है, आपकी हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है और कहीं ना कहीं आपकी जॉब को भी दर्शाता है। वहीं पे अगर आप छठा भाव आपका डिस्टर्ब हुआ तो छठे के बिल्कुल सामने 12वां भाव है, जो आपकी रातों की नींद है। अब आपने किसी से कर्जा लिया, 12वां भाव फिर राहु का है जो आपको डराएगा, मानसिक प्रताड़ना देगा। छठा भाव से आपको रोग हुआ, आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हुए, तो छठे के बिल्कुल सामने 12वां भाव है जो हॉस्पिटल है, जो खर्चे हैं। दोस्तों, छठा भाव कहीं ना कहीं कर्ज के हालात को पैदा करता है और ब्याज के रूप में पैसा खराब करता है, और खराब के रूप में 12वां भाव एक्टिव हो जाता है। और 12वां भाव क्या है? आपकी सेविंग्स को तोड़ने वाला भाव है। राहु की प्योर एनर्जी जो होती है वो 12वें भाव में रिलेट करती है। तो राहु और केतु एक्सिस में होने के कारण छठी और 12वें को डिनोट करते हैं। इन्हीं भावों की संज्ञा को अगर मैं देखूं दोस्तों, तो अष्टम भाव भी परेशानियों का भाव है, लेकिन अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके गुप्त धन का भी होता है, आपकी एक आइसोलेशन प्रक्रिया को भी, एनर्जी को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने वाला भाव होता है, आपको अंदरूनी ज्ञान देने वाला भाव होता है। दोस्तों, ये भाव शनि का है, पर इनकी नेगेटिविटी में ये भाव आपके जीवन में सडन प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे। छठा और 12वां भाव, तो आपने अपने जीवन में जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, चाहे वो कर्ज की है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो लड़ाई झगड़े की है, चाहे वो आपके जीवन में अड़चनों की है, या फिर खर्चा बढ़ चुका है, सेविंग्स नहीं है, मानसिक प्रताड़नाएं हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, मन में डर लग रहा है, काफी चीजें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये छठे और 12वें का ही योगा योग है। तो कुंडली में और जीवन में कैसे आपके घर के हालात, आपके घर में ही राहु केतु कहीं ना कहीं एक्सेस के रूप में घूमते हैं। दोस्तों, आपके रिश्ते आपके राहु केतु को डिनोट भी करते हैं। कुंडली में तो हम ये देख सकते हैं कि राहु और केतु की पोजीशंस किस हाउस में बनी हुई है, हम उसके क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन जीवन में हम राहु और केतु को कैसे ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, उपाय जो होते हैं वो परहेज के रूप में ही हमें करने चाहिए। दोस्तों, केतु आपको परेशानी कब देंगे? दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर आपके घर में पुत्र संतान की पैदाइश नहीं हुई, तो इसका मतलब बृहस्पति भी पीड़ित है और केतु की स्थापना नहीं हुई, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी। दूसरी दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में जोड़ों का दर्द या फिर शुगर की समस्याएं या लंबी चलने वाली समस्याएं जो हैं, जिनका कोई इलाज जो आप जो है वो रूटीन में कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर आप चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु से ही डिनोट होता है। तीसरी चीज दोस्तों, अचानक से आपके जीवन में परेशानियां, लड़ाई झगड़े या फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशन का खराब होना,
किसी की झूठी गवाही आपने दे दी, उसकी बला आपके ऊपर पड़ गई, तो ये सभी जो मेंटली जो कहीं ना कहीं बंदा परेशान होता है, वो राहु की खुराफात चीजें होती हैं, राहु की परेशानियां होती हैं। तो जीवन में संचार करने के लिए हमेशा आपको सच का साथ जो है वो देना चाहिए। कभी भी झूठ फरेब, जितना मैं अगर बात करूं तो लोभ मोह माया, इन चीज़ों में आप जितना लिप्त रहेंगे, राहु आपको उतना ही परेशान करेंगे दोस्तों। क्योंकि जितनी आपके अंदर ये एनर्जीज रहेंगी कि मैंने दूसरों से पैसा लूटना है, या अपने तरीके से आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं राहु से ही डिनोट होती हैं। आज के इस युग में दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इंसान को छठा भाव भी एक्टिव करना पड़ता है, 12वां भाव भी एक्टिवेट करना पड़ता है। कर्ज आपने किस रूप में लिया वो डिपेंड करता है, लेकिन कर्ज लेने के बाद क्या आपने कर्ज मोड़ा, क्या वापस किया, तो वो चीज जो है वो देने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं राहु की होती है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों उपायों में सिंपल बात करूं तो राहु आपके घर के अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, वो मोबाइल है, ट्यूब्स है, फैंस हैं, फ्रिज है, या कोई माइक्रोवेव है, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, तो वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, वो आपके ठीक होने चाहिए। तो वो एनर्जीज आपको वो नेगेटिव नहीं मिलेंगी आपके घर के अंदर। दूसरा, अपने घर में कभी भी नीला रंग भूल के भी बाथरूम में, अपने बेडरूम के अंदर, अपने कर्टन्स के अंदर, अपनी बेडशीट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जीज आएंगी वो राहु के रिलेट के अकॉर्डिंग ही एनर्जीज आपकी पैदा होंगी। दोस्तों तीसरा मेजर कंसर्न होता है कि झूठ फरेब धोखा, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना जरूरी है। क्योंकि राहु जो ख्याल जो सपने दिखाता है वो बहुत जल्दी पूरे कर देता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों छठे और द्वादश में जो अष्टम भाव शनि का है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कर्मों को भी दर्शाने वाला होता है। और यहाँ पे शनि के दो एजेंट राहु केतु की जो बैठक है, जो प्रक्रिया है, वो शनि के अकॉर्डिंग अदालत लगती है। तो यहाँ से जब शनि का डैया आपको अष्टम का लगेगा, तो वो सारी आपकी खुराफाती चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। और सबसे फोर्थ चीज अगर मैं बात करूं, तो जब भी आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कोई रेनोवेशन वगैरह कराते हैं, तो आप अपना सामान जो होता है, चाहे वो कंक्रीट है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो बजरी है, कुछ भी ऐसी आइटम्स आपके घर में रह जाती हैं, तो उनको घर से बाहर निकालिए। अपने घर में इन चीजों का जमावड़ा जो है वो कभी नहीं रखना चाहिए। खोटे सिक्के आपने सुना होगा, पुराने टाइम में चलते भी थे, तो खोटे सिक्के जमा करने का शौक जिन लोगों को होता है, जो घर में स्टॉक करके रख लेते हैं अपने, तो वो राहु की सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है, वो आपको नहीं रखनी चाहिए। केतु की बात करूं दोस्तों, तो केतु आपकी पुत्र संतान है। केतु अच्छे करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कोई ना कोई फीड करवाते रहें, रूटीन में करवाते रहें। बर्थडे की बर्थडे छोटा सा लंगर जो है वो आप डॉग्स के लिए जो है वो करवाएं, उनको फीड करवाएं। तो इससे आपके केतु भी अच्छे होंगे। कानों में सोना धारण कर सकते हैं, बृहस्पति की मदद केतु को मिलेगी, तो केतु आपके अच्छे फल दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे आप गणेश जी की आराधना जितनी करेंगे, तो वहां से भी केतु आपके बलवान होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि केतु जीवन में आपको विदेशों की यात्राएं, आपके ब्रांड को चमकाने वाले जो है वो केतु ही है दोस्तों। तो ये एक प्रॉपर वीडियो मैं अगले टॉपिक में दोस्तों बनाऊंगा। राहु और केतु के बारे में काफी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और राहु और केतु के जितने आप उपाय करते हैं कुंडली के, वो आपको करने चाहिए। लेकिन परहेज जो मैंने आपको बताए हैं, इनको भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।